हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल अमर क्लासेज में स्वागत है। आप सबों के लिए आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिए हैं। यदि आप सब मेरे पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि वो दोनों वीडियो जाके देख लीजिए। समझ गए? आप वीडियो को सिर्फ शुरू से अंत तक आपको देखना है। समझ गया ना? तो आइए, आज क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। यानी कि जब अपना सब क्या हुए, एक गए कहीं घूमने, एक पार्क गए, वहाँ पार्क में क्या लगा हुआ है? एक फिसल पट्टी लगा हुआ है। कहता है कि इस पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है और वहाँ उसका जो दीवार बना है ना, उस दीवार पे क्या कहता है? पेंट किया गया है। क्या किया गया है? पेंट किया गया है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। और वहाँ जो दीवार है ना, वो दीवार पे क्या लिखा हुआ है? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। देखिए आकृति 12.10 में, देखिए आकृति दिया हुआ है आपके बुक में 12.1 में। समझ गए ना? है, देखिए यहाँ 12.1 आकृति में दिया गया है। देखिए यहाँ दिखाई देता है भाई, यहाँ देखिए 12.10 आकृति में देखिए दिया गया है दिया गया ना। कहता है देखिए आकृति 12.10, यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कहता है वो जो दीवार है कितना पेंट किया हुआ है। जैसे देखिए आज हम आप सबों के लिए लेके आए हैं। जैसे देखिए दीवार है ना, दीवार वहाँ ऐसा दीवार बना हुआ है। कैसा दीवार बना हुआ है? ऐसा दीवार बना हुआ है। और इस पर लिखा हुआ है, ऐसने दीवार बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा साफ रखिए। क्या ऐसने यहाँ देखिए दीवार बना हुआ है और इस पर लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। अब कहता है कि यदि इसकी लंबाई देखिए 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर दिया हुआ है, तो कहता है कि रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी ये देखिए ये जो है ना, इसमें जो पेंट कर दिया है, इसको जो पेंट किया है बने ऐसे ऐसे पेंट कर दिया है, वही कहता है कि कितना भाग में पेंट किया हुआ है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ गए ना? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए 12.10 में आकृति दिया हुआ है, आकृति बनाते हैं। इसने आकृति दिया हुआ है यहाँ, ये 15 मीटर दिया हुआ है। ये कितना मीटर दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। और ये कितना मीटर दिया हुआ है? 11 मीटर दिया है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आप ए और बी सी कहीं भी मान सकते हैं। इसके लिए आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। आप ए यहाँ भी मान सकते थे, ए यहाँ भी मान सकते हैं। आपका मन है ए बी और सी कहीं भी आप मान सकते हैं। अब देखिए कहता है कि यही जो पेंट किया हुआ है ना, ये दीवार जो पेंट किया हुआ है, इसी का क्या कहता है? इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए इसका ज्ञात करना है? इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। और यहाँ लिखा है कि पार्क को हरा भरा क्या कीजिए? साफ लिखिए। इसी में लिखा हुआ है इतने सौ भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए तीनों बीमारी दिया हुआ है, तो लगा देंगे एस बराबर, तो लिखेंगे एस बराबर क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अब देखिए आपको ए दिया हुआ है, देखिए ए कितना दिया हुआ है? ए के सामने वाले भुजा को क्या लेते हैं? ए लेते हैं। अब बी के सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं? बी मान लेते हैं। सी के सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं? सी मानते हैं। ये हम पीछे वाले वीडियो में दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। समझ गए ना? आप सब सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए। समझ गए? आप सबको समझ में आता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए? ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना, और आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि मेरे में कोई कमी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर ये आप सब में कमी है, वो कमी को हम दूर करेंगे। समझ गए? देखिए ए कितना होगा? ए के सामने वाला भुजा 15 है, ए 15 कितना है? ए 15 मीटर है। बी कितना है? बी कितना? 11 मीटर है। बी कितना? 11 मीटर है। सी कितना है? सी 6 मीटर है। सी 6 मीटर है। अब देखिए एस बराबर फार्मूला बताइए क्या होता है? जोड़ दीजिए 15 + 11 + 6 बटे क्या होता है? 2।
जोड़ दीजिए। 15 11 6 1 7 7 5 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 आ गया 32। काट दीजिए 16 आ गया। एस कितना आ गया 16, यानी मेरा अर्ध परिमाप कितना आ गया 16। अब लगा देते हैं हेरोन सूत्र से। हेरोन सूत्र से हेरोन सूत्र से क्या होता है हेरोन का सूत्र? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप सबको पहले हम बता दिए हेरोन का सूत्र को जो है ना हीरो का भी सूत्र कहते हैं, समझ गए ना। हेरोन का सूत्र को हम हीरो का भी सूत्र कहते हैं। तो देखिए एस कितना आया है, एस कितना 16 आया है 16। एस 16 16 माइनस ए कितना है 15 है, ए 15 है। एस कितना 16, बी कितना है बी 11 है, सी कितना है 6 है। 16 गुना 16 में से 15 या कितना बचेगा 1, 16 में से 11 या कितना बचेगा, कितना बचेगा 5, 5 1 6। आज 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 10। अब देखिए 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप सबको वर्गमूल बता दिया है ना। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। 4 निकाल लिए। अब देखिए अंदर में क्या बचा 5 बचा और 10 बचा है। 10 को तोड़ दें 2 गुना 5 करके, कर दिए 2 गुना 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड बता दिए हैं। देखिए 10 किससे खाएगा 2 से खाएगा, 2 5 10। अब किससे खाएगा 5 से ना खाएगा 1, आ गया 2 गुना 5। यही 2 गुना 5 यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ देखिए ये 2 ठो 5 है, 2 ठो में 1 ठो लेते हैं ना, तो ले लीजिए 2 ठो में 1 ठो। 4 गुना 5 √2 कितना आ गया 5 चौके 20 √2। मेरा यूनिट किस में दिया है मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। तो इसका जो पार्क है, पार्क में जो पेंट किया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 20 √2 मीटर स्क्वायर आ गया, समझ गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 24 है। आपकी बार देखिए क्या बोला है, एक त्रिभुज है उसका 2 भुजा दिया हुआ है, इसका क्या किया है 2 भुजा दे दिया है और कहता है कि उसका परिमाप 24 है। यानी किताब का कहने का मतलब है एक ठो त्रिभुज है, एक ठो क्या है, आइए बनाते हैं। त्रिभुज है, इसको एम मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर दिया है 18 सेंटीमीटर है और कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 है। यहाँ देखिए 2 भुजा की लंबाई दे दिया है, तीसरा भुजा की लंबाई देवे नहीं किया है, लेकिन वो क्या किया है परिमाप दे दिया है। परिमाप क्या होता है, इस त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो 2 ठो भुजा दिया हुआ है और पूरे परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप में दोनों भुजा को जोड़ के घटा देंगे तो मेरा ना आ जाएगा ये भुजा की लंबाई आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर क्या क्या दिया हुआ है। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों अब आप सब जानबे बता दिए हैं पहले भी। ए के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, एक कहते हैं। बी के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, स्मॉल बी कहते हैं। सी के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, स्मॉल सी कहते हैं। तो लिख दो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर 42। कितना ए कितना दिया हुआ है, ए निकालना है, ए नहीं दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है 10 दिया है। सी कितना दिया है 18 दिया है, बराबर कितना हो गया 42 हो गया। ए प्लस 18 10 कितना हो गया 28, 18 10
28 बराबर 42। अब ए है 28 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहाँ 28 प्लस में है, 42 28 प्लस में है, अब बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, भाग गुना में चेंज होता है, गुना भाग में चेंज होता है। तो ए बराबर कितना आ गया, घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, ए कितना आ गया, 14 आ गया। तो मेरा ए भुजा कितना आ गया, ए 14 आ गया। तो इस तीसरी भुजा की लंबाई कितना है, 14 है। अब आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस कहते हैं। एस कितना हो जाएगा, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कितना, ए कितना आ गया, ए कितना है, ए 14 प्लस बी कितना है, बी कितना है 10 है, सी कितना 18 है बटे 2 आ गया। जोड़ दीजिए, 8 8 8 4 12 2 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, 42 बटे 2 कट गया, आ गया 21। एस कितना आ गया, एस 21 आ गया। अब क्या करना, सब कुछ तीनों भुजा आ ही गया है, अब एस भी आ गया। अब लगा दीजिए हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या होता है हीरोन का सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आ जाए 21, 21 21 माइनस ए कितना है, ए कितना है 14 है, 14 लिख दिया। बी कितना है, बी 10 है, 10 लिख दिया। सी कितना है 18 है। तो 21 गुना 21 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 21 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 11, 21 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 21 है किया है, क्या 21 है, तो 21 लिख दिया गुना। ये देखिए तो 7 और 3 को गुना कर देंगे तो 7 21 हो जाएगा। यहाँ जो 7 और 3 है ये दोनों को गुना कर देते हैं, 21 हो गया। 21 गुना क्या बच गया 11 बच गया, 11 लिख देंगे। अब क्या वर्गमूल हो गया, 2 ठो में 1 ठो लेते हैं, 2 ठो में 1 ठो लेते हैं ना, तो 2 ठो 21 है, 2 ठो 21 में 1 ठो 21 क्या होगा बाहर आ जाएगा, 1 ठो 21 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया √11 बच गया। मेरा किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया हुआ यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, हो गया आंसर, आ गया इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल। वीडियो को जो है ना शुभ ध्यान शुरू से अंत तक देखना है, समझ गए ना, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हाँ, यदि समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।